श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग देख रहे थे दो प्रकार का अध्यास के बारे में, एक स्वरूप अध्यास, दूसरा संसर्ग अध्यास। स्वरूप अध्यास मतलब पूरा ढक जाना, और संसर्ग अध्यास मतलब पूरा नहीं ढकना है, संबंध ही बस। तो जैसा जो है अभी ये कपड़े में ये जो गड़ा है, ये भी कपड़े में गड़ा, ये किस संबंध में है? अभी संसर्ग अध्यास में। अभी स्वरूप अध्यास पूरा ढक गया है आपका। यहाँ पर आपका घड़ा ही समझ में नहीं आ रहा है ना। ये यहाँ पर नहीं है तो ये नहीं है तो दूसरा है, कुछ भी हो सकता है। मतलब घड़ा ही संबंध नहीं है, पेन भी संबंध हो सकता है, दूसरा कुछ भी। तो वो जो है संसर्ग अध्यास है। ये जो है पूरा ढक दिया है, इसलिए ये स्वरूप अध्यास है। तो सामान्य रूप से ऐसा समझ लीजिए। तो सामान्य रूप से ऐसा समझ लीजिए, ये जो है मैं प्रयोग करके छोड़ रहा हूँ, उसका तात्पर्य क्या है? मतलब समझ में आ गया है, सामान्य रूप से ऐसा समझ लीजिए, इसका तात्पर्य क्या है? क्योंकि जैसा कपड़ा है, कपड़ा में जो है कुछ वस्तु रख रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको संसर्ग और स्वरूप जो है समझ में आ जाएगा। इतना समझाने के लिए ये प्रयोग मैं कर रहा हूँ। असल में यदि जो है मैं इस दृष्टिकोण से बता रहा हूँ तो कैसा बताना है आपको, अभी बताइए बोल के पूछना पड़ेगा। क्योंकि आकाश और आत्मा ये सब क्या है, पूर्ण रूप से जो है लपेट लेता है उसको। तो ये जो है संसर्ग, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा तो ये वो है या वो ये है बोल के जो है संशय हो जाएगा, इसलिए सिंपल सी बताया। ठीक है, अभी स्वरूप अध्यास और संसर्ग अध्यास दोनों अध्यास हम लोग देख चुके हैं। तो आगे यत्तु तद्विपरीतम् इतरस्मिन् न स्वरूपेण आरोपितं भवति किंतु संसृष्टरूपेणैव यथा शुक्ति इदम अंश रूप्यादौ करके जो है हम लोग देखे थे। जो विपरीत, उससे विपरीत, स्वरूप से विपरीत, मतलब इतरस्मिन् न स्वरूपेण आरोपितम, पूर्ण रूप से जो है आरोपित जो नहीं होता है, तब वो क्या है? संसृष्टेनैव, वो संसृष्ट संबंध है, तो इसलिए वो संस्कृष्ट अध्यासी है। जैसा शुक्ति में जो है इदम अंश रूप में जो है वह संबंध, शुक्ति को निकाल के आप वहाँ पर रजत को स्वीकार कर दिए, ठीक है, इदम अंश वैसा ही है। तत्र आत्मनः देहादि उपरागम, अभी जो है वो उदाहरण दे दिए यथा करके। आगे तत्र आत्मनः देहादि उपरागम विनापि सुषुप्त्यादौ स्वतः स्फुरणात्, आप सिद्ध नहीं कर रहे हैं। किसको सिद्ध नहीं कर रहे हैं? ये जो आत्मा है, इसलिए बताया था इसके अंदर जो है ये है, मतलब पूरा ऐसा है। हाँ, मतलब ये बिना मतलब कपड़ा रहित कोई स्थान ही नहीं है। ऐसा करेंगे तो भी, ऐसा करेंगे तो भी, स्वरूप या संसर्ग कोई भी है, आपको कोई भेद ही दिखाई नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए उसको क्या है पूछ रहे हैं, आत्मनः देहादि उपरागम विना अपि, आत्मा जो है देहादि के संबंध रहित भी सुषुप्त्यादौ स्वतः स्फुरणात्, इसको आप सिद्ध करना है। मतलब इसमें जो है हम लोग ये कपड़ा को जो है लपेटने वाला बात नहीं है। भेद क्या है? ये रहित भी वो रह सकता है, मगर वह रहित ये रह नहीं सकता है, यही तात्पर्य था। मतलब ये जो नीलादि रहित भी आकाश रह सकता है, मगर आकाश रहित नील में नहीं रह सकता। वही नील में रहेगी कहाँ? अधिष्ठान तो चाहिए। वही तो बता रहे, अभी वही तो पूछ रहे हैं। तो कह रहे ये तत्र आत्मा देहादि उपरागम बिना भी, देहादि के संबंध बिना भी जो है, नीलिमा जैसा देहादि संबंध बिना भी क्या है? स्वतः आत्मनः स्फुरणात्,
आत्मनः स्वतः स्फुरणात्, पहले जो शब्द था तत्र आत्मनः, वहां से स्वतः स्फुरणात् समझ कर लीजिए। किसका स्फुरन है? स्वतः आत्मा का। तस्य संघाते स्वरूपेण नाध्यासः, तो वह जो है आत्मा इस संघात में जो है स्वरूपेण नाध्यास है, तो कैसा हो रहा है तब? तो कह रहे हैं किंतु संसृष्टत्वेन एव देहादेहे तद विपरीतत्वात्, तो वो जो संघात है वो कैसा, किस प्रकार में उसके साथ संबंध रखा है? संबंध स्वरूपेन नहीं है, संसृष्टेन, क्योंकि रहित, ये जो शरीर रहित भी एक अवस्था हम लोगों को अनुभव आ रहा है, ये शरीर रहित अवस्था सुषुप्ति में हम लोगों को अनुभव आ रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं कि न स्वरूपेण अध्यास है, संघात के साथ स्वरूपेण अध्यास नहीं है, तो क्या है? किंतु संसृष्टत्वेन एव, संसृष्ट रूप से ही, देहादेहे तद विपरीतत्वात् स्वरूपेण एव, मगर देहादि क्या है? उसका सत्ता ही नहीं हो सकता है, तो इसीलिए जो है वो पूरा स्वरूप से ही जो है उसके साथ संबंध हो रखा है, स्वरूप अध्यास है वहां पर। इति अभी ये क्या आप सिद्ध करना चाहते हैं? मतलब ये जो है उसके साथ रहने के समय जो है वो देह आकाश में स्वरूपेण, आकाश नहीं, देह आत्मा में स्वरूपेण, और आत्मा देह में, मैं सही बोल रहा हूं क्या? देह आत्मा में किस रूप में रहता है? मैं स्वरूपेण बोल रहा हूं, आप उसके विपरीत यहाँ पर से जो बता रहा हूँ उसको संसर्ग कह रहे हैं, कैसा हो सकता है? देह आत्मा के साथ संसर्गेन, आत्मा देह के साथ स्वरूपेण हो गया है। अभी देखिए, स्वरूपेण तद विपरीतत्वात् स्वरूपेण न अनित्यत्वादि दोष प्रसंग, अभी जो है यहाँ पर अनित्यत्वादि दोष, इसी के लिए ये प्रारंभ किए थे इतना तर्क, तो ये अनित्यत्वादि दोष यहाँ पर नहीं हो सकता है, ठीक है। इति प्रसंगः चिदात्मनः, तो कल जो है इतना घुमा के फिरा के बताने का जरूरत क्या है बोल दिए, तो मैं उसका तात्पर्य बताया था। विषय जो है जटिल है, दूसरा क्या है उनका दृष्टिकोण ऐसा है, सामान्य लोग जब पढ़ाते हैं इसको सीधा जो है अक्षरशः उसका तात्पर्य समझा के जाते हैं, मगर जैसा मैंने बताया था वो अंतिम में जो है वो थोड़ा जटिल लगेगा, कुछ समझा जैसा है और कुछ समझा नहीं जैसा है, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने उसको तर्क रूप में जैसा उन्होंने लिखे हैं, मैं उसको देखा ही है, मेरा श्रेष्ठ नहीं है, उन्होंने वैसा लिखा है, उस दृष्टिकोण से मैं समझा रहा था, बस उतना ही, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अनित्यत्वादि दोष प्रसंग बिल्कुल होता ही नहीं है, क्योंकि शिष्य ने बताया था ये ऐसा मानोगे तो अनित्य हो जाएगा आत्मा, और जो है अध्यास जो है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अनात्म प्रसंग, ये सब बता रहा था ना। तो इसलिए नापि देहादेहे निरात्मकत्व प्रसंग इति न शून्यवाद शंका अवकाश, तो इसलिए क्या है यहाँ अनित्यत्व नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके साथ संबंध है, और उसके साथ संबंध है, और ये उसके साथ संबंध होने के कारण जो है निरात्मक, शरीर के साथ हमेशा जो है आत्मा के संबंध है, शरीर के साथ स्वरूपेण अध्यास है, आत्मा के संबंध हमेशा है, इसलिए जो है वहां पर निरात्मकत्व दोष जो है हम लोग लेके नहीं आ सकते। तो इति देहस्य तो चैतन्य अध्यस्त अध्यास व्याप्ततया, यहाँ पर देह क्या है? देह में हम लोग क्या कर रखे? आत्मा को अध्यास कर रखे, आत्मा से, आत्मा का स्वरूप क्या है? चैतन्य, चैतन्य को उसमें जो है संबंध नहीं किया है, अध्यास किए है, और अध्यास क्या है, कहाँ पर है? पैर में है या सिर में है, कहाँ पर है? पूर्ण रूप से, तो व्याप्ततया कह दी है, वही है अध्यास, चैतन्य अध्यास व्याप्ततया, चैतन्य जो है उसको पूरा रूप से जो है घेर रखा है अध्यास रूप में। अभी चैतन्य देह के साथ संबंध रखा है, इतना मात्र तात्पर्य है। तो अभी देखिए, इसलिए चैतन्य अभी आत्मा में देह में जो है चैतन्य संबंध है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। देह जो है चैतन्य से व्याप्त है बता रहे हैं,
तो देह में चैतन्य स्वरूप है, ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्यों? कह सकते हैं ना? जो हाँ, क्या बताइए? सम हाँ हाँ, सही बात है। गड़ा भी जो है, गड़ा के साथ भी जो है वो संबंध रखा है, तब चैतन्य संबंध रखा तो गढ़ में भी जो है कूदना होना चाहिए, नहीं हो रहा है। गढ़ के साथ भी तो संबंध है, यहाँ पर देह के जगह पे मैं गड़ा लिख दिया तो घड़ा के साथ भी तो चैतन्य व्याप्त है। तो यहाँ पर इसमें जो है अभिव्यक्त हो रहा है ये चैतन्य, उसलिए क्या बता रहे हैं आगे शब्द देखिए, चिद धर्म अध्यारोप अधिष्ठानत्व उपचर्यते, मुख्य शब्द है। क्या है यहाँ पर? चैतन्य अध्यास जो है व्याप्त रूप से यहाँ दिखाई पड़ रहा है, इसलिए क्या है इसमें चिद धर्म अध्यारोप, किसमें? देह में चिद धर्म अध्यारोप हम लोग कर रहे हैं। हम पर कोई चैतन्य वैतन्य नहीं है इसमें, एक ऐसा चैतन्य आ सकता है। हम लोग जो है हमारा मूर्ख के कारण जो है, मूर्खत्व के कारण जो है अध्यास करके बैठे हैं ये चैतन्य है बोल के, कितना बड़ी बात है। हाँ, और दूसरा क्या बता रहे हैं? चिद्धर्म उसका स्वरूप हम लोग में जो है, हम लोग लेने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर अपने को चैतन्य के लिए अधिष्ठान जो है मान रहे हैं, कितना बड़ा भूल है वो। तो कह रहे हैं दो विषय है यहाँ पर, चैतन्य अध्यारोप अधिष्ठानत्वम उपचर्यते। चैतन्य शरीर में अध्यारोप और उसका उस अधिष्ठान रूप में, अध्यारोप करने के लिए अधिष्ठान होना चाहिए ना, अधिष्ठानत्व रूपेण उपचर्यते। चैतन्य को इसमें अध्यास कर रहे हैं, उस अध्यास का ये अधिष्ठान रूप में जो है उपचार मात्र है, वहां पर कोई जो है सत्य रूप में ये नहीं कह रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है? कह रहे इति न परस्पर अध्यास पक्षे कश्चित दोषः। तो हम लोग जो है इसको परस्पर एक दूसरे में अध्यास कर रहे हैं, जो स्वीकार कर रहे हैं उसमें कोई दोष नहीं है। परस्पर अध्यास स्वीकार करने से कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये भी नहीं तो कैसा जो है वो चैतन्य का अधिष्ठान बन सकता है, बन सकता है, क्योंकि उपचार मात्र है, तो इसलिए कोई दोष नहीं है। स्वतः असंहतस्य आत्मनः, उसको स्पष्ट कर रहे हैं। आप उपचर्यते क्यों कहा है? स्वतः असंहतस्य आत्मनः सर्वत्र सर्वदा विद्यमानत्वात् न संघातो निरात्मक स्यात्। ये जो आत्मा ऊपर जो है बताए थे, आत्मा जो है निरात्मक हो जाएगा, तो वो निरात्मक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है? वो क्या बता रहे, क्या है? सर्वत्र सर्वदा असंहतस्य आत्मनः विद्यमानत्वात्। सब जगह पे हमेशा जो है रहने वाला है ये आत्मा, संबंध रहित रूप से, इसलिए न संघातो निरात्मक है। दो विषय है, हम लोग उसको जो मूल में ही देखे थे। आकाश स्वतः है और वो किसी के साथ संबंध नहीं रखता है, सर्वव्याप्त है। इसके कारण जो है वो शरीर के साथ संबंध है। क्या दो विषय है? असंहतस्य न संघातः, ठीक है? इसलिए असंहतस्य न संघातः, उसके साथ संघात, न संघातः मतलब न संघातो निरात्मकः, ये तात्पर्य था। असंहतस्य आत्मनः एक वाक्य है, दूसरा क्या है? न संघातो निरात्मकः। वो असंगत आत्मा किस रूप का है? सर्वत्र सर्वदा व्याप्त है। वैसा वाला आत्मा जो है किसी के साथ संबंध नहीं रखने वाला है। और आगे कह रहे हैं इसलिए संघातो न निरात्मक है। तो मतलब जैसा जो है आकाश किसी के साथ भी दल मलिनादि के साथ कोई संबंध नहीं रखता है, फिर भी क्या है उसको हम लोग आधार रूप में लेके अध्यास करके समझ लेते वैसा। तो वैसा यहाँ पर भी क्या है? संघात, उस आकाश रहित स्थान नहीं देख सकते, तो इसलिए संघातो न निरात्मक स्यात्। ना भी आत्मा अनित्यत्वात् दोषवान स्यात् इत्यर्थ।
आत्मा भी जो है अनित्यत्वादि दोष नहीं है। क्यों? वो किसी के साथ संबंध नहीं रखता है, अवयव नहीं है उसमें, और सर्वव्याप्त होने के कारण जो है अध्यासी तो है। अध्यास में जो है सत्यत्व कोई नहीं है, तो शिष्य को स्वयं मालूम है, तो इसलिए उसके बारे में विचार करने का जरूरत नहीं है। वही तो तात्पर्य था यहाँ पर। अध्यास जो है आपका आत्मा जो है शरीर में अध्यास हो गया तो आत्मा अनित्य हो जाएगा, वैनाशिक पक्ष हो जाएगा। तो हम लोग कह रहे हैं ये अध्यास मात्र है, वो सर्वव्याप्त है। जैसा जो है आकाश में दलमलिनादि कल्पना करते हैं, वैसा आत्मा में इसका साथ संबंध कल्पना मात्र है, कोई सत्य नहीं है। आकाशस्य इव इति उक्तम दृष्टांतम विवृणोति यथा च आकाशमिति स्वपक्ष दूषण उद्धारम उपसंहरति तस्मादिति। तो आकाश जो उदाहरण दे रहे थे उसको बता रहे थे, सर्वेन असंहतम इति सर्वम न निराकाशम भवति। इस किसी के साथ संबंध नहीं रखा मतलब सब आकाश रहित नहीं हो सकता है, क्योंकि आकाश प्रदातृत्व आकाश स्वरूप है, वैसा ही जो है सत्ता स्फूर्ति प्रदातृत्व आत्मा का स्वरूप है। तो इसलिए सब में जो अस्थि भाति ये जो बात आ रहा है वो आत्मा का ही कारण है। तो इसलिए निरात्मक कोई वस्तु नहीं हो सकता है, जैसा निराकाश कोई वस्तु नहीं है। एवं तस्मात् न वैनाशिक पक्ष, इसलिए जो है वहाँ पर निगमन कर रहे हैं, जो स्वपक्ष दोष जो है उसको उद्धार कर दिए, निराकरण कर दिए है। यहाँ पर हम लोग में कोई दोष नहीं है। इतना ही काफ़ी है क्या? नहीं, दूसरा एक दोष बताया था, उसको भी तुम और क्या बताया? हाँ, यद पुनः उक्तम करके बता रहे, तद एवं टीका, तद एवं दूषण उद्धारेण इतरेत्राध्यासं तादात्म्य व्यवहार हेतुं ग्राहयित्वा आद्यं विकल्पं निराकर्षित। तद एवं दूषण उद्धारेण, इस प्रकार जो है दूषण को उद्धार करके उसमें जो है दूषण हो ही नहीं सकता है, दूषण निराकरणेन इतरेत्र अध्यासम तादात्म्य व्यवहार हेतु। तादात्म्य व्यवहार हेतु का कारण क्या है? इतरेत्र अध्यास। उस इतरेत्र अध्यास को जो है ग्राहयित्वा, उसको समझा के आद्यम विकल्पम निराकर्षित, पहला विकल्प को जो है निराकरण कर चुके हैं। निराकरण करे थे मतलब क्या है? शून्यवाद प्रसंग, उसको निराकरण कर चुके हैं। और द्वितीय किम वा आधार आधेय भावादि संबंधस्य प्रामाणिकस्य तद्धेतुः कहा है। मतलब ये जो शरीर क्या है, दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ने के कारण जो है उसको आप नकार नहीं सकते, उसको आप निराकरण नहीं कर सकते हैं। प्रमाण से मुझे जो दिखाई पड़ रहा है, प्रमाण से जो दिखाई पड़ रहा है उसको कैसा आप निराकरण कर सकते हैं? तो इसलिए इदानीं परमते दूषणम आपादयितुम द्वितीयम् उत्थापयति। दूसरे मत में इस प्रकार से जो स्वीकार नहीं करते हैं उनका मत में दोष तो लगेगा ही है, उसको अभी ले रहे हैं द्वितीय जो है शंका को आधार करके। यत् पुनरुक्तम, तुमने जो और एक बात बताया था, क्या है? देहस्य आत्मन्यसत्वे प्रत्यक्षादि विरोधः स्यादिति। तन्न प्रत्यक्षादि आत्मनि देहस्य सत्व अनुपलब्धेः नहीं आत्मनि कुंडे बदरम क्षीरे सर्पिः तिले तैलम भित्तौ चित्रम इव च प्रत्यक्षादि देह उपलभ्यते तस्मात् न प्रत्यक्षादि विरोधः। बहुत बढ़िया है। तो क्या कह रहे देखिए, यद पुनरुक्तम, तुमने एक और बात कहा था, क्या बात है? दो दोष दिया था, उसमें दूसरा दोष देहस्य आत्मनि असत्वे प्रत्यक्षादि विरोधः। ये जो है देह आत्मा में आप आत्मनि असत्वे मतलब आत्मा में वो नहीं रहा तो ये बात नहीं है। आत्मनि आप अध्यास करेंगे तो वो असत्व आपादित हो जाता है। आत्मा में अध्यास किया तो क्या होगा? वो असत्व। क्यों? अध्यस्त जो भी है वो सत्य नहीं है, वही उसका तर्क था, तो उसको ले रहे हैं। तब क्या है? प्रत्यक्षादि विरोध है, प्रत्यक्षादि विरोध प्राप्त हो जाएगा। तो प्रत्यक्षादि विरोध कैसा है? मैं देख रहा हूँ शरीर को, अध्यास है मतलब अध्यास जो भी है वो मिथ्या है, तब वो निराकरण हो जाएगा, उसका सत्ता ही स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं?
तुम जो बता रहा था वो देह को आत्मा में अध्यास करने से देह जो है असत्व आपादित हो जाएगा, वो बात नहीं है, तन्ना वो नहीं है। क्यों? प्रत्यक्षादि भी आत्मनि देहस्य सत्व अनुपलब्धे है। तो प्रत्यक्षादि के द्वारा आत्मा में जो देह का सत्व अस्तित्व, उसका सत्ता को जो है आप देख नहीं सकते हैं। यहाँ पर ये जो कपड़े में पेन रखा हो, आप कपड़े को देख रहे हैं और पेन को देख रहे हैं, मैं बताया तो कपड़े में पेन है, आपको मालूम हो गया है। तो वैसा आत्मा में ये शरीर है, ये पता चल रहा है क्या कहीं पर? कहीं किसी को कोई भी प्रमाण से पता चलता है क्या? कोई भी प्रमाण में नहीं है। तो ये जो है सामान्य टीकाकार जो है, टीकाकार का कृपा नहीं है, तो अगला वाक्य जो है बहुत सरल हो जाता है हम लोगों के लिए, बहुत सरल हो जाएगा। क्या देखिए, नहीं आत्मनि, आत्मा में कुंडे बदरम, एक बर्तन में जो है आप बेर को रखे हैं वैसा है, या क्षीरे सर्पी, जैसा दूध में जो है घी है, तिले तैलम, तिल के अंदर तैल है, तेल है, और भित्तौ चित्र में, और दीवार के ऊपर चित्र, दीवार के ऊपर ही बनाए हैं, लगाए नहीं है, वैसा है। ठीक है, भित्तौ चित्रमिव न, क्योंकि भित्तौ चित्रम जो है दो अर्थ में हो सकता है, एक दीवार के ऊपर टांगा है, दूसरा जो है दीवार में ही लगाया है। तो यहाँ पर दीवार में जो चित्र किया है उसको बता रहे हैं। ठीक है, अभी इत प्रत्यक्षादि ही देह उपलभ्यते, नहीं आत्मनि प्रत्यक्षादि ही देह उपलभ्यते, वही तात्पर्य है। बीच में जो है दृष्टांत बता रहे हैं, चार प्रकार का दृष्टांत है यहाँ पर। ये जो है कुंडे बदरम, हम लोगों के लिए सब समान है, हम लोग अद्वैती है, हम लोग क्या कर देते हैं, अरे उस बर्तन में वो जैसा जो है वो भिन्न रूप से वो बेर है, उसको जो है प्रत्यक्षादि से दिखाई पड़ता है। ठीक है, वेरी गुड। और घी, ये सब जो है हम लोगों के लिए दूर से देखने से जो है कोई भेद समझ में नहीं आता है, मगर यहाँ पर चार उदाहरण दिए हैं, चार प्रकार का प्रमाण आधारित है। प्रत्यक्षादि भी कहा है ना, प्रत्यक्षादि भी मतलब क्या है, पहले जो प्रत्यक्ष अभी देखा उसमें जो है हाँ बेर है, क्यों नहीं है बोल रहे हैं, स्पष्ट है, डब्बी में जो माल रखा है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है मुझे, हो गया। अभी घी वैसा दूध में दिखाई पड़ता है क्या? घी को जो है मंथन करके उस पर निकालता है, मतलब उसमें होना चाहिए, ये अनुमान करते हैं हम लोग। घी में जो क्या है, अनुमान है। तिले तैलम, तिले तैलम भी जो है अनुमान जैसा ही है, मगर उसको जो है अनुमान रूप में नहीं बताते हैं। क्यों? इसका भेद देखे थे पहले ही, अर्थापत्ति और इसके लिए जो है भेद देखे थे। तो उस आधार मतलब लिंग प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, वहाँ प्रत्यक्ष लिंग दिखाई नहीं है। तिल जो है पूरा बहुत नीरस है, जब उसको जो है घोटेंगे तभी तो रस ना आता है, तो इसलिए कह रहे हैं। और भित्तौ चित्रम, ये सबसे जो है बहुत से विलक्षण उदाहरण है। भित्तौ चित्रम, दीवार में चित्र लगाया हुआ है, बहुत ही विलक्षण है, इसको देखते हैं, आराम से देखते हैं। ठीक है, इति तस्मात्, टीका में जो है बहुत ही बढ़िया से बताए हैं, तो इसलिए उसको वहाँ से देखें। तस्मात् न प्रत्यक्षादि विरोधः, इसलिए जो है प्रत्यक्षादि विरोध यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। उपमान हो सकता है वो तिले तैलम, ये तृतीय अर्थापत्ति की है। ठीक है, यदेवं दूषण उद्धारेण, हाँ ठीक है, इदानीं परमते, हाँ निराकरोति तन्न इति। तो यद पुनरुक्तम, तुमने जो बताया था, क्या बताया था, उसको जो है संग्रह से ले रहे हैं। क्या बताया है? देहस्य आत्म अन्यत्वे, आत्मनि असत्वे, देह का जो है आत्मा में असत्य यदि स्वीकार करेंगे तो तब क्या है, प्रत्यक्षादि विरोध। आप असत्य रूप में उसको जो है सिद्ध करना चाहते हैं तो अध्यास है, इसलिए वो सत्य नहीं है। ऐसा यदि हो जाएगा ये समझ रहे हो तो वो बात नहीं है, क्योंकि तन्ना,
क्यों? प्रत्यक्षादि भी आत्मनि देहस्य सत्व अनुपलब्ध है, उसी को कह रहे तन्न इति निराकरोति। क्यों? आत्मनि देहो अस्ति इति एवं प्रत्यक्षम तावत न संभवति। वहां पर मूल में जो बताए उसी को बता रहे, मगर थोड़ा स्पष्ट करके बता रहे हैं। ऊपर क्या बताए थे? प्रत्यक्षादि भी आत्मनि देहस्य सत्व अनुपलब्धे है बताए थे, उसको जो है बहुत स्पष्ट कर रहे हैं। आत्मनि, आत्मा में देह अस्ति इति, शरीर जो है इस रूप से, एवं प्रत्यक्षम, इस रूप का प्रत्यक्ष तावत न संभवति, किसी को भी नहीं हो सकता। इस रूप का प्रत्यक्ष किसी को भी हो नहीं सकता है। आप जो है भले मल को देख लेते हैं, नील को देख लेते हैं, मगर आकाश को किसके द्वारा देखेंगे? इंद्रिय गोचर तो नहीं है वो। यहाँ आकाश है, कहाँ दिखाई दे रहा? ऊपर जो है आपको नीला के कारण जो है वो आकाश है बता देते, यहाँ जो है आकाश है, कहाँ दिखाई पड़ रहा है? तो वैसा आत्मा जो है यहाँ पर है, कहाँ दिखाई पड़ रहा है? मेरा शरीर दिखाई पड़ रहा है, आत्मा तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। आत्मा में ये है, आपको कैसा मालूम है? वो तो प्रत्यक्ष नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं चक्षुस्पर्शनाभ्याम देह से गृहीत्वेपि, आप आंख से देख लो या छू के देख लो, देह तो है, फिर भी क्या है? आत्मना ताभ्याम अगृहीतत्वात्, उन दोनों से स्पर्शन से, दृष्टि से और स्पर्शन से जो है आत्मा गृहीत नहीं हो सकता है। अप्रमेय, यही तो कह रहे हम लोग। तो इसलिए तद ग्रहण अभावे च, तब आत्मा को ग्रहण ही नहीं किया तो तत्र इदम इति ग्रहण अनुपपत्ते है, उसमें ये है। आपको कैसा मालूम है? तत्र इदम, तत्र तस्मिन् आत्मनि इदम शरीरम, ये आपको कैसे मालूम होगा? मतलब टेबल आपको दिखाई पड़ रहा है, टेबल के ऊपर ये रखा हूं, कपड़ा रखा हूं, तो आप कह सकते हैं टेबल के ऊपर, टेबल दिखाई पड़ रहा है, कपड़ा दिखाई पड़ रहा है, दोनों है। तो मैं यदि ये टेबल है बोल के यहाँ ऊपर जो है यहाँ छोड़ दिया, यहाँ पर वो लटक रहा है, तब आपको कैसा समझ में आएगा यहाँ पर टेबल है बोल के? आधार किस में है? तो वही बात है, ये शरीर है, शरीर कहाँ पर है? आत्मा में है। आपको कैसा मालूम है? सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण ही नहीं है आपके पास। हम लोग कह रहे हैं ये आत्मा में है, तो स्वीकार। देखिए ये छोटा सा वाक्य है, छोटा सा वाक्य है, मगर कितना जो है हम लोगों का बेवकूफ़ी है, इसमें हम लोगों को समझ में आता है। बेवकूफ़ी क्या है? श्रद्धा रूपी बेवकूफ़ी है। क्या है श्रद्धा? मतलब मैं जो है समर्पणत्व नहीं बता रहा हूँ, मैं जो है यहाँ समर्पणत्व होना चाहिए, हमारे यहाँ पर जो है विश्वास रूप के बता रहा हूँ। आत्मा में शरीर है, ये सब आत्मा है, हम लोगों को किसी को भी अनुभव नहीं है, फिर भी शास्त्र जो बताते हैं और गुरुजन जो बताते हैं उसको हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। तो यहां पर ये कैसा है? अभी तक इसके बारे में सोचे भी है क्या हम लोग? इसके बाद जो है अलग से पृथक से आत्मा में कैसा, कहां पर है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये सब नहीं पूछे भी नहीं है। आत्मा में ये सब है, हो गया है। अरे गुरु जी ने बोला ना, शास्त्र में होता है ना, आत्मा सब है। हम लोग इस प्रकार का जो प्रश्न उठाया भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों के लिए एक अवसर दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ये जो चक्षु और स्पर्शन से जो है देह गृहीत होता है, मगर आत्मा नहीं है। तो आप कैसा इसको जो है सिद्ध करेंगे? तो कह रहे हैं परांशिखानीति श्रुतेश्च न आत्मा इंद्रिय विषय तो न तस्मिन् देह संबंध प्रत्यक्ष अब्बा। अब्बा कहने के कारण क्या है? बहुत देर के बाद एक प्रमाण वाक्य आया है। अभी तक मेरा जो दृष्टिगोचर जो है इसमें इस अध्याय का प्रारंभ से अभी तक कोई भी जो है प्रमाण वाक्य नहीं आया है। कोई प्रमाण वाक्य नहीं है अभी तक कूटस्थ में। हाँ, पहला जो प्रारंभ में, पहला जो 45 में वो दिए थे, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अवगच्छेत् श्रोत्रम ब्रह्मष्टम, बस वहां हो गया है प्रमाण का प्रमाण।
आगे कहीं पर भी प्रमाण नहीं है। अभी एक छोटा सा वाक्य नमूना में लेके आ रहे, मतलब ये सब जो है यहाँ पर प्रमाण रहित बात नहीं है, ये सब प्रमाण सहित है। जहाँ जहाँ पर प्रमाण है वो सब ऊहापोह करके समझ लेना चाहिए। वो पहले ही बता चुके, एक झलक दो जगह पे दिखाए थे वैसा ही। अनुषंग कर्तव्य है, यहाँ पर प्रमाण अनुषंग कर्तव्य है, ये तात्पर्य है। ठीक है, तो परांचिखानी इति श्रुतेश, ये परांचिखानी स्वयंभू, ये जो है सृष्टि कैसा है, इंद्रिय बाहर जाने का ही जो तात्पर्य है। बाहर जाने का तात्पर्य ये श्रुति जो बता रही है उसमें क्या है, आत्मा इंद्रिय विषय बाहर जाते हैं, मगर आत्मा को ग्रहण करने वाला ये जो है बात बताया नहीं है। और स्पष्ट है आपको जो है तैत्तिरीयोपनिषद, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, हो गया है। तो ये सब इंद्रिय गोचर नहीं है, यही तात्पर्य है। अतः इसलिए क्या है, न तस्मिन् देह संबंध है प्रत्यक्ष, इसलिए तस्मिन् आत्मनि देह संबंध है न प्रत्यक्ष है, उस आत्मा में देह का संबंध कोई प्रत्यक्ष नहीं है। ठीक है, अतएव न अनुमानादि गोचरत्वमपि इति अभिप्रेत्य अनुपलब्धिं व्यतिरेक दृष्टान्तैः विवृणोति न हि इत्यादिना। तो इसीलिए जो है अनुमान आदि से भी, प्रत्यक्ष से नहीं है, अनुमान से हो सकता है, अनुमान से भी नहीं है। कोई भी अप्रमेय मतलब कोई भी प्रमाण के द्वारा गृहीत नहीं हो सकता है। वेद भी क्यों ना हो, वेद रूपी प्रमाण, शब्द प्रमाण से भी ब्रह्म गृहीत नहीं हो सकता है। हम लोग जो ब्रह्म इतर है उसको निवारण करने के लिए प्रवृत्त कर रहे, ब्रह्म को ग्रहण करने के लिए नहीं है, हो नहीं सकता है। यदि किसी का भी विषय हो गया है, शब्द का भी क्यों ना हो, विषय हो गया है, तब विषयत्वात् परिच्छिन्न जड़त्व सब आ जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कोई भी प्रमाण से स्वीकार नहीं कर रहे, वेदांत प्रमाण से भी। तो वेदांत प्रमाण नेति नेति इत्यादि से जो है हम लोगों को जो ब्रह्म इतर है उसको निवारण करने में ही प्रवृत्त कर रहा है, ब्रह्म को पकड़वाने के लिए नहीं है। ये जो है जैसा ये सब शास्त्र पढ़ने के पहले पुस्तक लेके जब पढ़ते हैं तब जो है बहुत अच्छा लगता है, अच्छा वैसा और कैसा समझ में आएगा हमें, बहुत मुख्य प्रश्न है। सब लोग जो वेदांत में प्रवेश करते हैं उनको जो है ये मुख्य प्रश्न होता है, तो कैसा समझ में आएगा मैं ब्रह्म को प्राप्त कर लिया कि नहीं है, मैं ब्रह्म को प्राप्त कर लिया कि नहीं है। क्योंकि मैं जो है कर रहा हूँ, अच्छा ये नहीं है, ये नहीं है, आधार ये नहीं है, ये नहीं है, ये कपड़ा है, समझ में आ गया, ये कपड़ा जो है इसका आधार है, मेरा हो गया ना। तो गुरु के पास जाओगे तो बताएगा एक कपड़ा नहीं है, कपड़ा के नीचे एक डब्बा है, डब्बा के नीचे एक और टेबल है, टेबल के नीचे एक और जमीन है, कारपेट के नीचे एक और जमीन है। इतना तो बात, मतलब मुझे कैसा जो है निश्चय होगा मैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर दिया, वो स्वतः स्फुरण है, बकवास कुछ नहीं है। कैसा आपको मालूम होगा? ये हम लोगों को सबको एक प्रश्न जो है मुझे बहुत सता रहा था, क्योंकि मैं समझ लिया, पुस्तक को पढ़ के श्रवण करके नहीं बता रहा हूं, समझ लीजिए, पुस्तक को पढ़ के मैंने समझ लिया ब्रह्म क्या है, मगर ब्रह्म मैं समझ लिया बोल के मुझे समझ में कैसा आएगा? तो किसी के पास जाके दिस इज टू सर्टिफाई, आपको जो है आज से आप ब्रह्मज्ञानी हो गया है बोल के एक सर्टिफिकेट किसके पास जाके ले हूं मैं? क्योंकि उसका लक्षण भी नहीं बताया है, ये ब्रह्मज्ञानी ऐसा होना चाहिए वो भी नहीं है। क्योंकि भिन्न भिन्न तरह तरह का, गुस्सा वाला ब्रह्मज्ञानी है, शांत वाला ब्रह्मज्ञानी है, एक दूसरे को जो है वो चुलबुली करने वाला ब्रह्मज्ञानी है, नारद जैसा सब कुछ है यहाँ पर। ब्रह्मज्ञानी मतलब सब कोई भिन्न भिन्न तरह का, मतलब इस तरह का ही ब्रह्मज्ञानी ऐसा नहीं है। तो मुझे जो ब्रह्मज्ञानी है वो कैसा सर्टिफिकेट देंगे? ब्रह्मज्ञानी भी दूसरा ब्रह्मज्ञानी
वो तो अभी ये पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा है। इसके पहले आप बहुत ब्रह्मज्ञानी को तो मानते ही थे। यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये दिमाग में जाके बैठ गया, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मगर बात क्या है, इसके पहले तो वो नहीं था ना, उसके पहले नहीं था ना ये बात। ये शास्त्र श्रवण करने के बाद पहले जो है आपको ये बुद्धि नहीं था। पहले क्या था कि अच्छा वो महात्मा है, ये महात्मा है, वो ब्रह्मज्ञानी है, ये ब्रह्मज्ञानी है बोल के बहुत ब्रह्मज्ञानी में नाना तो आप लेके रखे थे। तो शास्त्र को जब पढ़ते हैं हम लोग जो है ऐसा ही तो देखते हैं, नानात्ववादी तो है हम लोग सब। उससे उसके बाद ही उससे उतर के निकल के आते इसमें एकत्व जीव में, एकवादी में। तो बात क्या है, यही तात्पर्य है ना। तो यहां पर कैसा मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, कैसा मैं ब्रह्मज्ञान हो गया, ब्रह्मज्ञानी हो गया, मुझे ब्रह्मज्ञान हो गया, ये कैसा मुझे मालूम होगा? बहुत सताने वाला प्रश्न था ये। तो अच्छा वो स्वप्रकाश अंदर से, बहुत लोगों को जो है अंदर से कुछ कुछ होता है, अरे पूछो मत। जब जो और खास करके विदेशी लोग जो है, अच्छा हुआ मैं वेदांत पढ़ा रहा हूँ विदेश में भी, योगा सिर्फ बिल्कुल बात भी नहीं करता हूँ, योगा वेगा के बाद भी मेरे पास लेके नहीं आना, योगा सिखाऊंगा नहीं, दूसरा कुछ भी पढ़ाऊंगा नहीं, वेदांत छोड़ के। क्यों? योग में एक बार आप प्रवेश करके देखिए, क्योंकि एक बार जो है मैं वेदांत पढ़ाने के लिए एक जगह स्थान पे चला गया और वहाँ जो है लोग कोई नहीं है, हिंदू से संबंध मतलब वहाँ जो है सब योगी लोग ही हैं। दो चार ऐसा पैर, उसका ऐसा पैर रखने का जो है, मैं हाथ नहीं है, पैर को जो है उल्टा लटकाने का जिनको हो गया है वो योगी बन जाते हैं वहाँ पर, है ना। तो वो लोग आके बैठ गए। मैं बोला कोई नहीं चाहिए मुझे, तुम दो लोग होने से काफी है, ऐसा कभी मत लेके आओ मेरे पास। क्या है इन लोगों का पागलपन का एक हद भी नहीं है, हद ही नहीं है उनका पागलपन का। ऐसा ऐसा प्रश्न पूछेंगे। ये जो यहाँ पर क्या चक्र है पता है आपको? यहाँ पर एक अंग्रेज में कहते हैं क्राउन चक्र, सहस्रार को अंग्रेजी में क्राउन चक्र, सहस्रार को अंग्रेज में क्राउन चक्रा कहते हैं। तो एक ने आके बता रही थी, मेरा क्राउन चक्र, माय क्राउन चक्र स्पिनिंग, मेरा जो सहस्रार है घूम रहा है। मैं बोला बहुत आश्चर्य है, हो रहा है क्या सही में? अभी क्या मैं बोल सकता हूं, सही में? हाँ, किसी को मत बताओ, ये किसी को मत बताओ, ये रहस्य मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं भी, तुम भी मत बताओ, ठीक है? इसके आगे में एक भी शब्द बताऊंगा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। बेचारी जो है इतना तपस्या करके उसका जो चक्कर को घुमा रही है, हम क्यों चक्कर में पड़े उसमें? तो मैं बोला चलो किसी को मत बताओ। तो ये सब बात जो है बकवास बात हम लोगों का दिमाग में इतना भर के बैठा है, उसको निकालते निकालते ही आधा जीवन क्या है, पूरा जीवन चले जाता है। ये बकवास बात है। इसलिए जो हम लोग दिमाग में डाल रहे हैं उसमें बहुत सावधानी होना चाहिए, बहुत सावधानी। आजकल ये जो मूर्ख वाले अपने अपने गुरु मान के जो है कुत्ते जैसा सांस लेने के लिए जो बोलते हैं, ऐसा सब पागलपन कहाँ से जो है आपको ब्रह्म ज्ञान में लेके आएगा? कहाँ से होगा? बहुत पागलपन है वो। हम लोग जो है बहुत मतलब जैसा जो है वो उदाहरण बताते हैं ना आप लोग, वो पेड़ में जो पत्ता है, हम तो कम से कम उतना तो मालूम है, स्पष्ट है, क्लियर है। इनका तो पेड़ का पत्ता भी मालूम नहीं है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, अतएव यहाँ पर अनुमानादि से भी अप्रमेय है, इसलिए जो है अनुमानादि से भी नहीं है। मैं बता रहा था सब प्रकाश चैतन्य, अंदर जाके प्रकाश हमको समझ में आएगा। ये सब बात बकवास है, उसको मत समझिए ऐसा।
कोई सुप्रकाश चैतन्य आपको प्रकाशित नहीं होने वाला अंदर। कोई जो है आपका ब्रह्म ज्ञान में जो ज्ञान का स्वरूप अनुभव होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि कुछ हो गया तो आप वेदांत का ब्रह्म को समझे नहीं हैं। कुछ भी सत्यम रूप में जो भी बताया वो नहीं है, ज्ञान रूप में जो भी बताया वो नहीं है, अनंत रूप में जो भी बताया वो नहीं है, आनंद रूप में जो भी बताया वो नहीं है, प्रकाश रूप में जो भी बताया वो नहीं है। ऐसा जो भी दिखाई पड़ता है आप समझ लीजिए वह ब्रह्म ज्ञान नहीं है। क्योंकि आशा बहुत है हम लोगों को, आनंद में अभी ऐसे ही मस्त में रहेंगे। आनंद में मस्त में क्या है, पहले से आनंद में मस्त है हम लोग, मगर क्या है स्वीकार करने के लिए थोड़ी तैयार है हम लोग। तो दुख वहां पर बिल्कुल नहीं रहता, इसलिए वहां पर बहुत बढ़िया से बताए है क्या है, ये जो संसार और उसका कारण सहेतुक निवारण ही, सहेतुक दुख निवारणम स्पष्ट किए है ना उन्होंने। यहाँ पर कोई जो है दूसरा शब्द, हम लोग सामान्य सहेतुक दुख निवारण के लिए क्या कह देते हैं, हाँ निरतिशीय आनंद प्राप्ति और जो है आत्यंतिक दुख निवृत्ति कह देते हैं। सहेतुक संसार निवृत्ति हो गया बात। तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, इसको स्वीकार करके पहले ये कल जो है कुछ बता रहे थे वैसे ही जो है क्या है, पहले अंदर आते वक्त बहुत से जो है ऐसा है वैसा है, अच्छा अंदर आने के बाद ये कुछ नहीं है, बाहर तक नहीं होता है। कुछ उदाहरण दे रहे थे आप इसके समान, मतलब वैसा है वहाँ जाके वो फंस गया तो उसके बाद ऐसा कुछ, तो बात इतना ही है। तो कुछ अनुभव होने वाला नहीं है, अनुभव के पीछे जो है मत पड़िए। तो श्रुतेश्च क्या कह रहे हैं, एवं न अनुमानादि गोचरत्व भी इति अभिप्रेत्य, अनुमानादि गोचर भी नहीं हो सकता है, प्रमाण गोचर नहीं है, इसलिए अनुपलब्धिम व्यतिरेक दृष्टांत ही। अनुपलब्धिम कस्य अनुपलब्धिम, प्रमाण ही अनुपलब्धिम, तो वो समझ लेना चाहिए। तो व्यतिरेक दृष्टांत ही, व्यतिरेक दृष्टांत से जो बता रहे हैं, विरोध दृष्टांत से क्या है, मतलब प्रमाण से जो व्यतिरेक यहाँ पर क्या है, प्रमाण ही अनुपलब्धि ये है और प्रमाण ही उपलब्धि वह है। तो प्रमाण अनुपलब्धि का जो है कोई प्रमाण नहीं दे सकते आप, मतलब आत्मा जो है प्रमाण से दिखाई नहीं पड़ सकता है। कैसा, जैसा जो है आकाश, इतना ही है। आकाश कैसा है, आकाश प्रमाण से दिखाई नहीं पड़ता है जैसा आत्मा। तो आपको जो है ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए व्यतिरेक दृष्टांत जो प्रमाण से दिखाई पड़ता है उसको लेके ऐसा नहीं है आत्मा, ये सिद्ध करना है हम लोगों को हमेशा की तरह। तो वो उस प्रवृत्ति में कह रहे हैं, आद्य प्रत्यक्ष महाकुंडे बदरम इवा, जो बताए थे एक लोटा में जो है या ये कमंडलू में आपका जो है कोई फल रखे हैं, तो कहाँ पर, वो वहाँ पर है, किसमें, वो बर्तन में है ना। तो बर्तन भी हम लोगों को मालूम है और उसमें जो फल भी मालूम है, तो आधार भी मालूम है, उस आधार में जो रखा हुआ विषय भी मालूम है, दोनों हम लोगों को मालूम है, दोनों हम लोगों को मालूम है, ये तात्पर्य है। ठीक है, आगे क्या, द्वितीयम अनुमानस्य, क्योंकि हम लोग जो है दोनों को प्रमाण रूप से जो है समझ नहीं सकते, ये बताए थे। शरीर को जो है उस आत्मा का अधिष्ठान में प्रमाण रूप से देख नहीं सकते हैं, तो अभी ये दोनों कहाँ पर देख सकते हैं, उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण से आप बर्तन में रखा हुआ कोई चीज, बर्तन को भी देख सकते हैं, उसमें रखा हुआ चीज को भी देख सकते हैं, बात हो गया प्रत्यक्ष। दूसरा क्या है, द्वितीयो अनुमानस्य, द्वितीय अनुमान, द्वितीय क्या है वहां पर बताए थे, क्षीरे सर्पिरिवा। आप तो कितना बार भी देखेंगे वहां पर तो घी दिखाई नहीं पड़ता है, मगर जब मंथन करते हैं तब तुरंत उससे घी निकल उभर के आता है। तो कहाँ से आया घी, वो मैजिक थोड़ी है, वहाँ जो है वो थी, वो सब जगह पे ओतप्रोत थी, उसको जो एक जगह पे आप इकट्ठा कर रखे, तो घी, दूध भी दिखाई पड़ रहा है, दूध से निकाला हुआ घी भी। तो
आधार और उसमें जो आधेय दोनों दिखाई पड़ता है। ठीक है। तीसरा तिले तैलमिव, तीसरा अर्थापत्ति प्रमाण। जैसे बताया पहले बताए थे अर्थापत्ति प्रमाण, मतलब तिल है, तिल जो है सूखा सूखा है, उससे तैल कहाँ से आया है, तो दृष्टार्थापत्ति। वहाँ लिंग कुछ नहीं है, लिंग कुछ नहीं है देखने के लिए, फिर भी जो है उसमें से, इसलिए वो लोग क्या है, यहाँ पर लिंग कुछ नहीं है, इसलिए जो है वो अर्थापत्ति प्रमाण है। नहीं तो जो है वो लोग तार्किक लोग इसको अनुमान प्रमाण से जो है ले लेते हैं। अरे कारण है, कार्य है, संबंध, कारण कार्य संबंध, इस कारण से ये हुआ है। जैसा वो नारियल से जो है दूध निकाल के उससे जो है आप तेल निकालते हैं, या जो है आप मूंगफली से तेल निकालते हैं, वैसा ही कारण से कार्य है, इसलिए वो तर्क में ले लेते हैं। हम लोग अर्थापत्ति प्रमाण लेते हैं क्योंकि उसमें लिंग, आपका हेतु जो है स्पष्ट से दिखाई नहीं पड़ता है, तो इसलिए वो अर्थापत्ति प्रमाण। 3 प्रमाण तो बता दिए हैं, तो उसको स्पष्ट कह रहे हैं। चौथा बताए नहीं, आगे जो है उसको स्पेशल रूप में बताएंगे। तो तीनों को बता रहे, नहीं कुंडे बदरवत देहात्मानो एकदेश संलग्नौ उपलभ्येते इति उक्ते। तो जैसा जो है एक बर्तन में बेर रखा है, वो बेर दोनों क्या बता रहे हैं, देहात्मानो, देह और आत्मा एक देश में संलग्न, एक देश पे संबंध, मतलब इस स्थान में जो है इस आत्मा के साथ यहाँ पर ये शरीर है, नीचे जो है मेरे स्थान में वो शरीर आत्मा है, ऐसा दिखाई पड़ता है क्या, कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए वो जो है उपलभ्येत इति उक्ते, उस तात्पर्य क्या है, निमित्त भित्ति चित्रयोः भेदेन। तो ये सब जो है एक उदाहरण है, इति उक्ते, वो सब एक उदाहरण है, मतलब इसमें सब क्या है, एक क्या आधार है, एक देश संलग्न, ये सब में एक देश संलग्नत्व सामान्य है। आप कुंडे बदर को देख लो, एक ही देश है, और घी को देख लो एक ही देश है, और तिल में तैल को देख लो एक ही देश है, उस तिल से ही जो है तैल निकल रहा है। ठीक है। अभी आप जो पूछ रहे थे चौथा, उसको ले रहे, भित्ति चित्रयोः भेद अनुपलम्भे अपि। ये तिल है, ये तैल है, ये जो है कुंड है, ये बद्र है, आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है। मगर जब दीवाल के ऊपर ही आप चित्र, दीवाल के ऊपर चित्र लगा ही नहीं, दीवाल में ही बना है, दीवाल में ही बना दिया है, तो दीवार ही क्या है, वहां पर चित्र है, चित्र ही दीवाल है। तो उसी लिए कह रहे यथा आधार आधेय भाव है, वहां पर स्पष्ट हम लोगों को मालूम है क्या है, दीवाल में ही चित्र है, फिर भी क्या है हम लोगों को मालूम है। अच्छा, दीवाल में चित्र लगा है, आपको कैसा मालूम है? अरे बिना दीवाल को चित्र नहीं हो सकता है, बिना दीवाल चित्र नहीं हो सकता है, तो इसलिए दीवाल ही चित्र रूपेण दिखाई पड़ रहा है। तो तब भी क्या है, आधार आधेय भाव, दीवाल जो है आधार और उसमें जो है चित्र आधेय, ये स्पष्ट है। तो वैसा आधार आधेय भाव यथा तथा अत्रापि आशंक्य, यहां पर भी हो सकता है, भेद स्पष्ट से दिखाई पड़ना चाहिए। तब कहते हैं भित्तौ चित्रम इति वैति, चित्र अंकितायाः भित्तेः, मतलब जिस दीवाल में जो है चित्रम भित्ते चित्रम इव, इसका जो है दो तात्पर्य बन सकता है। एक जो है टांग के रखे, वो भी हो सकता है, मगर यहाँ वो तात्पर्य नहीं बता रहे हैं। वो तात्पर्य मतलब वो जो है तब भी क्या है, उस फोटो के ऊपर है। हाँ, तो जल्दी हटेगा नहीं। हाँ वो भी है, और क्या है, फोटो के ऊपर चित्र है, उसका आधार पे नहीं है। वो सब जो है भिन्न रूप में हमको समझ में आता है, यहाँ पर भिन्न रूप में समझ में नहीं आता है। उस रूप में उदाहरण दे रहे हैं, क्या है, भित्तौ चित्र अंकितायाः भित्तेः उपलम्भवत्, चित्र अंकितायाः भित्तेः, जिस चित्र जिसमें जो अंकित किए हैं, रेखित किए हैं, वह भित्ति उसको लेके आ रहे, उस दीवार को लेके आ रहे। वैसा वहां पर जब जैसा प्राप्त होता है, वैसा देहाकार अंकित आत्मा, मतलब दीवार में चित्र है, ये हम लोगों को स्पष्ट हो रहा है। वैसा देह में देह आत्मा में है, ऐसा स्पष्ट हो रहा है क्या?
न उपलभ्यते। उपलब्धि हो तो कैसा है, तो कह रहे हैं इति न उपलब्धित, आत्मा न उपलब्धित। तथा सति, तथा सति मतलब उपलब्धि होता तो क्या हो जाएगा, मयि मनुष्या देह अयम अस्मीति। मयि मनुष्या मतलब ये मैं मनुष्य, अहम मनुष्य ये नहीं कह सकता, वहां पर क्या है, अहम अयम अस्मि इति ये अनुभव है। तो यहां पर क्या हो रहा है, मयि मनुष्या, मुझ में ये सब मनुष्य लोग है, और देह अयम अस्मि ये देह है। क्योंकि बताने वाला कौन है, अहम कौन है, अहम शरीर थोड़ी है, अहम आत्मा है। तो इसको बताने वाला कौन है, आत्मा है। क्योंकि दृष्टि कहाँ से हो रहा है, आत्मा से हो रहा है। तो आत्मा इसको जो है प्रदर्शित करता है। इसलिए क्या है, मयि मनुष्याः देहो अहम अयम अस्मीति, ये जो है देह है। ऐसा जो है व्यवहार स्यात्, इस रूप में व्यवहार होगा। इस रूप में तो व्यवहार नहीं है, तो हम लोग जो है उसको स्पष्ट किए थे, क्या है, देहो अयम अस्मि इति, देहे अयम अस्मिति। 52 में जो है हम लोग पेज नंबर 62 में 52 में जो है हम लोग देखे थे, देहे अयम अस्मीति, अहम अयम अस्मीति व्यवहार है हम लोगों को हो रहा है लेफ्ट साइड में। 52 पृष्ठ जो है 62 है और उपदेश जो है 52 है। अंतिम मूल में ही जो है अंतिम शब्द अयम अस्मीति, देहे अहम, अहम अयम अस्मीति, मैं ये हूँ। तो ये बात जो हो रहा है उसको यहाँ पर लेके आ रहे हैं। ऐसा हो रहा है क्या यहाँ पर कैसा होना है, ऐसे ही हो रहा है, देहे अयम अहम अस्मीति, ये मैं हूँ, ऐसा अनुभव होना चाहिए, अनुभव हो रहा है। मगर यदि आपको पृथक रूप से अनुभव हो रहा है तो तब कैसा करना चाहिए, कौन कह रहा है, अहम, आत्मा। तो आत्मा क्या कहना चाहिए, ये देह है, ये देह है, ये जो बहुत गड़बड़ है। तो मुझे जो है पूरा याद नहीं है, एक कहानी कहते हैं, एक आदमी जो है कहीं लड़की देखने के लिए जाना था, उसको अच्छा कपड़ा नहीं था तो दूसरे से कपड़ा मंगवा दिया, चलो आ जाओ हम लोग जाएंगे। तो ये जो है बहुत अच्छा कपड़ा है और इसको देना नहीं चाहता है, मगर लड़की देखने के लिए जा रहा है, तो चलो ठीक है बोल के जो है देख लिया। घर में जाके बैठ के देख रहे हैं, तो आप क्यों कुछ बता नहीं रहे हैं, अच्छा हाँ भी पूछे हैं, ये मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, लड़की देखने के लिए आया है, ये है, मगर शर्ट मेरा है। तो वैसी बात है, मैं नहीं हूँ, ये शरीर है, ये शरीर है, मैं देख रहा हूं, आत्मा देख रहा है, किसको, शरीर को। तो तब क्या है, अहम अयम अस्मि ये नहीं हो सकता है, अयम अहम अस्मि ये अनुभव नहीं हो सकता है। क्या हो रहा है यहां पर, देहो अयम अस्ति, अस्ति, अस्मि अनुभव ही नहीं हो सकता है, ये शरीर है, ये सब मनुष्य मुझ में है, इस रूप का ही अनुभव हो सकता है। आत्मा का अनुभव ही तो है, जड़ पदार्थ शरीर में कहां से अनुभव हो सकता है। इसलिए ये जो है व्यवहार स्यात्, ऐसा व्यवहार होगा इति न तो मनुष्योहम स्थूलोहम इत्यादि ही इति समुदायार्थ। तो तात्पर्य क्या है, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्थूल हूँ, मैं गौर हूँ, ये सब जो व्यवहार हो रहा था धर्म को और धर्मी को जो लेके, शरीर रूपी धर्मी और उसमें जो धर्म को लेके आप अध्यास कर रहे थे, वो सब अध्यास नहीं होने वाला है यहाँ पर। तो यही तात्पर्य, ठीक है। कथम तरही, तो यहाँ पर आगे मूल को देखते हैं, बाद में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।